माँ का प्यार ही कुछ ऐसा है। करीब 2 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे रमेश का धैर्य जवाब दे रहा था। आजिज होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। वह पता लगाना चाहता था कि आखिर ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बरसात हो रही है। फिर रमेश वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे अपना बैग रखकर लेट गया। काफी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी थी। अचानक एक औरत ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नज़र एक आधी उम्र की बूढ़ी महिला पर गई। वो मैले और गंदे कपड़े पहनी हुई थी और अपने हाथ में अपना बैग पकड़ी हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में रमेश को इस बात की तनिक भनक भी नहीं थी न लगी कि कब उसका बैग उसके सिर के नीचे से फिसल कर नीचे जमीन पर गिर गया था। रमेश ने तुरंत अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं है। जैसे ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ का शॉल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। रमेश ने बैग से शॉल निकाला और वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वो माँ पर नाराज हुआ था और गुस्से में शॉल को बैग से बाहर निकालकर रख दिया था, मगर यह शॉल अभी भी उसके साथ था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया गया होगा। कुछ वक्त बाद जब रमेश पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, कल रात तुम मुझे कुछ दवाई का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि रमेश अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? रमेश कभी जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जानकर उसकी माँ बेहद परेशान हो, इसीलिए उसने कहा, हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे बैग की सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है, तुम उसमें से निकालकर सिर दर्द की एक गोली ले लो। और हाँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है, शायद कुछ खा लो। सुनो, मैंने तुम्हारे बैग में एक बिस्किट पैकेट भी रख दिया है। रमेश कुछ घंटे बाद सोकर उठा तो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नज़र गलियारे के पास बैठी एक औरत पर पड़ी। उसने अपने बच्चों को गोद में ले रखा था। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थीं। उसके शरीर पर पड़े फटे पुराने कपड़े इस ठंड से बचाने के लिए काफ़ी नहीं थे। रमेश ने गौर से देखा तो पाया कि अरे, ये तो वही औरत है जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे रमेश ने बैग से अपनी माँ का शॉल बाहर निकाला और ठंड से काँप रहे बच्चे को ओढ़ा दिया। उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया है। रमेश सोचने लगा, वह एक नहीं बल्कि 2 माँओं के प्यार और स्नेह की चादर से लिपटा हुआ था। माँ के प्यार की ममता कुछ ऐसी ही है। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।